अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहमत अंसारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त मिडिल ईस्ट में फ़िलिस्तीन और इसराइल के जंग को लगभग 2 साल पूरे होने वाले हैं। फ़िलिस्तीन और इसराइल के इस जंग की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 से शुरू होकर अब तक चली आ रही है। लेकिन अगर आप यह सोच रहे हैं कि यह जंग अब ख़त्म हो जाएगी क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गजा, वेस्ट बैंक और लगभग पूरे फ़िलिस्तीन पर कब्जे का ऐलान कर दिया है और नेतन्याहू ने अपने 1,30,000 स्पेशल फोर्स को भी इन सभी इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा पाने के लिए बुला लिया है, लेकिन फिर भी यह जंग रुकेगा नहीं। भले ही इजराइल अब गजा, वेस्ट बैंक और मस्जिद अल-अक्सा के एतराफ के सभी इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा कर ले, लेकिन अब इजराइल मिडिल ईस्ट में इस जंग को रोकने वाला नहीं है। क्योंकि आपने यह खबर सुना होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक इजरायली न्यूज़ चैनल से बात करते हुए यह कहा था कि फिलिस्तीन पर कब्जा तो ग्रेटर इजराइल बनाने की अभी शुरुआत है, क्योंकि नेतन्याहू ने जिस ग्रेटर इजराइल के नक्शे को पूरी दुनिया के सामने पेश किया है, उस ग्रेटर इजराइल के नक्शे में लगभग अरब के सभी देश शामिल हैं, जिसमें मिस्र, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, इराक, ईरान और तुर्की के भी कुछ हिस्से शामिल हैं। कुछ दिन पहले हुए इस इंटरव्यू में नेतन्याहू ने साफ कहा है कि फिलिस्तीन की जंग से फारिग होने के बाद वह सीरिया, लेबनान, मिस्र, जॉर्डन और अरब के देशों पर कब्जा करने की शुरुआत कर देंगे। वहीं नेतन्याहू के इस बयान के बाद अरब देशों ने इसका खुलकर विरोध किया था। वही अरब देश जो अब तक फिलिस्तीन को लेकर पूरी तरह से खामोश थे और यह सोच रहे थे कि यह जंग उनके दहलीज तक नहीं आएगी, लेकिन नेतन्याहू के इस बयान के बाद अब अरब देशों ने मीटिंग करना शुरू कर दिया है और लगभग सभी अरब के देश अब इस वक्त इसराइल के खिलाफ ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने अब इसराइल और नेतन्याहू के इस बयान का निंदा करना शुरू कर दिया है। ये वही अरब देश हैं जो अभी नेतन्याहू के इस बयान के कुछ दिन पहले ही हमास को एक आतंकवादी संगठन कह रहे थे और हमास को गजा में अपने हथियार को डालने की बातें कर रहे थे। मिस्र, सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे अरब देशों का कहना था कि हमास के वजह से ही इसराइल गजा पर हमला कर रहा है, वरना इसराइल कभी गजा और वेस्ट बैंक पर हमला नहीं करता। लेकिन अरब के इन अकल के अंधे देशों को यह नहीं मालूम था कि इसराइल का इंटेंशन क्या है और वह मिडिल ईस्ट में चाहता क्या है। इससे पहले भी इसराइल अरबों के सामने चीख चीख कर ग्रेटर इसराइल की बातें कर रहा था, लेकिन हर बार अरब देश अपने पैसों और ताकत के बल पर इसराइल के इस बात को नज़रअंदाज करते रहे और यह सोचते थे कि एक छोटा सा इसराइल देश उनका क्या ही कर लेगा। लेकिन अब अरब देशों को यह समझ में आ रहा है कि आखिर यहूदी मिडिल ईस्ट में चाहते क्या थे और उनका मिडिल ईस्ट में आकर खास तौर से फिलिस्तीन में बसने का क्या राज था। और अब इस राज से यहूदी और इसराइल ने खुद ही पर्दा उठाना शुरू कर दिया है और अब ग्रेटर इसराइल के नक्शे को इसराइल द्वारा पूरी दुनिया के सामने रखकर मुस्लिम दुनिया को साफ चेतावनी दे दिया है कि जिसे जो भी करना है वह कर ले, इसराइल अपने ग्रेटर इसराइल को बनाकर ही रहेगा। क्योंकि इसराइल और यहूदियों का मानना है कि वह वक्त करीब आ गया है जब उनके मसीहा इसराइल में राज करने के लिए आएंगे और इस चीज के लिए यहूदियों ने अपनी आखिरी तैयारी को शुरू कर दिया है और अब वह मस्जिद अल-अक्सा पर भी पूरी तरह से अपना कंट्रोल लेने जा रहे हैं, जो अभी तक इंटरनेशनल कानून के तहत जॉर्डन की सेना के हवाले था। नेतन्याहू का फिलिस्तीन पर पूरी तरह से कब्जे के ऐलान के बाद गजा के अलावा वेस्ट बैंक और मस्जिद अल-अक्सा के एतराफ में इजरायली सेटलर्स और इजरायली सेना ने मिलकर वहां के मुसलमान फिलिस्तीनियों को जबरदस्ती बंदूक के नोक पर उनके घरों से बाहर निकाल रहे हैं। अगर कोई फिलिस्तीनी अपने घरों को खाली करने से इनकार कर रहा है तो इजरायली सेना से पहले इजरायली सेटलर्स उन पर टूट पड़ रहे हैं और इस कदर वेस्ट बैंक और मस्जिद अल-अक्सा के करीब फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हैं कि अगर वह सब हम अपनी आंखों से देख लें तो हमारा दिल फटकर बाहर आ जाएगा। इजरायली सेटलर्स इतनी बुरी तरह और इतनी बेरहमी से फिलिस्तीनियों को उनके घरों से निकाल कर बाहर कर रहे हैं और वह उन्हें इस कदर मार पीट रहे हैं जैसे वह किसी जानवर को मार रहे हैं। सिर्फ 1 महीने के अंदर वेस्ट बैंक के रामल्लाह में फिलिस्तीनियों पर लगभग 588 हमले किए गए हैं और यह हमला इजरायली सेटलर्स इजरायली सेना के साथ मिलकर फिलिस्तीनियों पर लगातार कर रही है। वेस्ट बैंक और मस्जिद अल-अक्सा के एतराफ से फिलिस्तीनियों को निकालने और उनके घरों पर कब्जा करने के अलावा फिलिस्तीनियों द्वारा इन जगहों पर लगाए गए अंजीर के बागों को भी
इजरायली सेना इस वक्त बुरी तरह से नष्ट कर रही है। अल जजीरा ने अपने एक रिपोर्ट में बताया है कि इजरायली सेटलर्स और इजरायली सेना इस वक्त सिर्फ फिलिस्तीनियों के घरों और उनके पाले गए जानवरों के अलावा फिलिस्तीनियों के बागों को भी बुरी तरह से नष्ट कर रहे हैं, जिसमें वह अंजीर के पेड़ को खास तौर से अपना निशाना बना रहे हैं। इजरायलियों द्वारा रामल्लाह के करीब अल मुगैर गांव में एक साथ लगभग 4000 अंजीर के पेड़ों को उखाड़ दिया है। इस वक्त यहूदियों द्वारा वेस्ट बैंक, रामल्लाह और मस्जिद अल अक्सा के करीब अंजीर के पेड़ को खास तौर से निशाना बनाना कहीं न कहीं यहूदियों का पूरी तरह से इस्लाम से दुश्मनी को दिखा रहा है, और वह पूरी दुनिया के मुसलमानों को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों का दौर खत्म हो चुका है और मुसलमानों की तरफ से मुकद्दस माने जाने वाले अंजीर के पेड़ को वह पूरी दुनिया को दिखा दिखाकर उखाड़ रहे हैं। और यहूदी मुसलमानों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस पेड़ का जिक्र कुरान शरीफ में आया है, अब वह उस अंजीर के पेड़ को भी नष्ट कर रहे हैं। और पूरे फिलिस्तीन में इस वक्त अंजीर के पेड़ों को नष्ट करके यहूदी अरब देशों को सीधे चेतावनी दे रहे हैं कि वह उनके देश में भी जल्द ही आने वाले हैं। इस वक्त पूरे फिलिस्तीन में जिस तरह से यहूदियों ने अंजीर के पेड़ को नष्ट करना शुरू किया है, यह सीधे तौर पर अब यहूदियों द्वारा अरब देशों को चेतावनी है। इजराइल अरब देशों को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि वह अपने प्रोफेसी के बहुत करीब है और वह अपने सभी मकसद को हासिल करने के लिए, जिसमें ग्रेटर इजराइल और मस्जिद अल अक्सा को तोड़कर वहां पर थर्ड टेम्पल बनाने की जो उनकी तैयारी है, यहूदी अब यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वह अपने मकसद को पाने के लिए अब किसी भी हद को पार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, चाहे वह ग्रेटर इजराइल का बनाना हो या फिर मस्जिद अल अक्सा को शहीद करके वहां पर थर्ड टेम्पल कायम करना हो। वहीं अब हम सब मिडिल ईस्ट में इजराइल के अगले कदम को देखने वाले हैं।